नमस्कार नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो बहुत मस्ती में हो। और आज सोमवार आप लोग अपने वीक को, नए इस हफ्ते को बहुत उद्यमिता के साथ शुरू किए हो। तो कल रविवार रूपकथा की कहानी लेके आने की समय थी, लेकिन कुछ एक टेक्निकल कारण से हम जो रिकॉर्ड किए थे वो सही ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो आज बच्चों, आप लोगों के लिए आज सोमवार उसी रूपकथा की जो कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने के लिए सोची थी, उसको मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर कहूँगी कि आज एक छोटी सी कहानी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिस किताब से मैं ये पढ़ रही हूँ उसका शीर्षक है सारा पृथ्वी रूपकथा, पूरे दुनिया की रूपकथा। ये इसके प्रथम खंड है एशिया, मतलब भारत के बाहर के सारे जो देशों के, उन देशों की कहानी यहाँ पर है। और इसके संपादना किए हैं दिव्य ज्योति मजुमदार, और ये प्रकाशित हुआ है रत्नावली कोलकाता से। और ये किताब मैंने लिया है banglaBooks.in से। इसका जो प्रच्छद है, इसका जो फ्रंट कवर पेज है और तस्वीरें हैं, वो ड्रॉ किए हैं सोमनाथ घोष। तो चलो दोस्तों, पहले एक छोटी सी कहानी पहले चुन लेते हैं, है ना। ये है तो पूर्व तिमोर की एक कहानी मुझे दिख रही है, बहुत छोटी सी कहानी है, बांदोर एलोकोथाथिके। इस कहानी के अनुवादक हैं सैयद रजाउल करीम। तो चलो दोस्तों, हम पहुंच जाते हैं पहले उस कहानी में। अच्छा, पूर्व तिमोर की ये कहानी है, और कहानी की जो शीर्षक है वो है बांदोर एलोकोथाथिके, बंदर आए कहाँ से। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, अनुवादक सैयद रजाउल करीम। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत दिन पहले की बात है। तब तिमोर में ना एक बहुत ही नन्ही सी एक द्वीप थी, और उस द्वीप की नाम क्या था पता है? रोची। तो वहाँ पर रहते थे एक बूढ़ी दादी और उनकी एक छोटी सी गुड़िया, मतलब दादी की नातनी, बंगाली में हम कहते हैं तो पोती। आप लोग हिंदी में जो जिसको कहते हो पोती, एक पोती थी जिसकी नाम थी कपिला, और दादी प्यार से बुलाती थी कपी बोल के। उनके पास एक छोटे से झोपड़ा था, उस झोपड़े में वो दोनों रहती थी, और उसके साथ उसके बगल में एक छोटा टुकड़ा एक ज़मीन था जिसमें वो लोग खेती बाड़ी करते थे। लेकिन खेती बाड़ी से ना उन लोगों का हर रोज़ का जो खाना पीना खान पान नहीं चलता था, तो दादी को समुंदर में मछली पकड़ने जाना होता था। तो ऐसे ही एक दिन दादी मछली पकड़ने के लिए निकल पड़े, और वो बोल के गए कपी को, मतलब कपिला को, कि बेटा आज सिर्फ एक दाना चावल पकाइयो, ठीक है। अब कपिला अपना सर खुजाए, हैं दादी ऐसे क्यों बोली कि एक एक दाना चावल से क्या होगा, हम दोनों क्या खाएंगे। वो बहुत सोच के, बहुत विचार करके, बहुत चिंतन करके उसने 2 मुट्ठी भर चावल लेकर हांडी में डाल के उसको उबालना चालू किया। भाई वो जहाँ तक वो उबालना चालू किया, थोड़ी देर में जैसे चावल का जो माड़ होता है ना, वो निकलना शुरू किया खौलता हुआ हांडी से। हाँ, पहले तो उसका जो ढक्कन है उसको हटाया, फिर वो हांडी के साइड में पूरा उसका लगा हुआ पूरा झड़ना शुरू हुआ, फिर चूल्हे के ऊपर, फिर चूल्हे से रसोई के घर के ज़मीन पे, फिर ज़मीन से आंगन में, आंगन से घर के दरवाजे से टपक कर रास्ते में। अब तो हमारे कपिला सोचने लगे, भाई साहब ये मैंने क्या कर दिया, और ये क्या चल रहा है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, मैं क्या करूं। वो बहुत सोचने लगी, फिर वो दौड़ने लगी। उसे लगा कि मैं अब तो दादी के पास चलती हूँ। दादी समुंदर के तरफ गई हैं, तो दादी के लिए हमारी कपिला भागने लगी, और कपिला के पीछे पीछे चावल का माड़ भी भागने लगा। कपिला भी दौड़े, उसके पीछे पीछे माड़ भी दौड़े। अब वो रास्ते के ऊपर से बहने लगा, जैसे मानो बाढ़ आ गया है।
चलते चलते दादी के साथ मुलाकात हो गई। दादी तो मछली पकड़ के वापस आ रही थी, तो कपिला रोते रोते सब कुछ बोली। तो दादी को आया बहुत ज़ोरों का गुस्सा, और वो बोले, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती हैं, बात क्यों नहीं सुनती। जहाँ तक ये बोले, दादी को रास्ते में एक लठ दिखा, और वो उस लठ से सपाक करके कपिला को मार दिया पीठ में। गुस्सा आ गया ना। देखो, उनको पता था कि एक चावल के दाने से ही सारे काम हो जाते। अब ये 2 मुट्ठी चावल मतलब क्या है, पूरा तिमोर शायद खा लेगा, पता नहीं मुझे, पूर्व तिमोर शायद खा लेगा। तो इसके बाद हुआ क्या, अचानक से कपिला गायब। अचानक से कपिला गायब, और उसके जगह पे दादी के सामने एक बंदर। देखो देखो देखो, ये बंदर। अब इस बंदर को देखकर दादी देखे, और वो बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ के दादी को बोले, मैं और तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं तो चली, अब मैं तुम्हें कुछ खाना वाना नहीं बना के दूँगी। बोल के वो तो अदृश्य हो गया। उसके कुछ सालों बाद दादी गुजर गए, लेकिन पूर्व तिमोर के कोई भी लोग लेकिन तिमोर के कोई भी लोग ये कहानी को नहीं भूले हैं। वो लोग ये समझते हैं बच्चों को अगर कोई मारेगा तो वो भी बंदर बन जाएंगे, मतलब वो बच्चे भी बंदर बन जाएंगे। इस डर से कोई बच्चों को नहीं मारते। लेकिन एक बात बोलूं, बांग्ला में एक कहावत है, आदोरे बांदोर, मतलब ज़्यादा प्यार से बच्चे बंदर बन जाते हैं। मतलब हमें बंदर बनने के लिए लाड़ दो या झाड़ दो, हम तो बंदर बन ही जाते हैं, है ना। कोई नहीं, अभी थोड़ा सा हम इंसानों जैसे बिहेव करने की, बर्ताव करने की कोशिश करेंगे, है ना। वैसे बाकी तो हम फुदकते ही रहते हैं। तो चलो दोस्तों, आज के लिए यहाँ तक ही। सारे अच्छे से रहना, बड़ों की बातें सुनना, कहाँ मानना, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों में अनुभव नहीं है जो उनको अनुभव है ना। तो आज के लिए यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं, टाटा।